जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, नाभि चक्र का आवन जावन, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, आगे बढ़ेंगे। कपालभाति, 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई स्थिति को महसूस करें। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। तीन ओमकार पूरक। पूरक। पूरक।
शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखना है। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मन कहाँ जा रहा है, क्या फील हो रहा है। और तीसरी बात इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा यहीं रहिए, सिर्फ योगा योगा एंड योगा। आज हम खड़े रह के कुछ क्रियाएं करेंगे, तत्पश्चात प्राणायाम करेंगे। खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग रोलिंग, सांस के साथ शरीर की गति। जब ऊपर उठेंगे तब पूरक करेंगे, जब नीचे जाएंगे तब रिचर्ड। शरीर की गति, सांस की गति एक करेंगे और धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ अंगूठे पकड़ने चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। जितने नीचे जा सको स्लोली स्लोली करना है। किसको चक्कर की बीमारी है वो नहीं करेगा। शुरू करेंगे पूरक, रिचर्ड। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, हाफ रोलिंग, जोर से सांस को फेंकेंगे। अब जो क्रिया की उसकी इफेक्ट कमर पे और बैक पे हुई, पेट पे हुई। अब करेंगे उसकी इफेक्ट वक्स, छाती पे और अपर बैक पे। पूरा रिचर्ड, तेज गति से। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे,
देखिए पैर पे ध्यान दीजिए, किस तरह हाथ कमर पे, बहुत सिंपल क्रिया है, वेरी इफेक्टिव। पैर के पंजों पे आ जाएंगे, नीचे पंजे पे, नीचे पंजे, नीचे, बार बार कीजिए, करते रहिए। विश्रांति। अब उल्टा, एड़ी पे आएंगे, मूल जगह पे, एड़ी पे, मूल जगह पे, एड़ी पे आइए, एड़ी पे, मूल जगह, एड़ी पे, मूल जगह, एड़ी पे आइए, मूल जगह, एड़ी पे, मूल जगह। अब साथ में पंजा, एड़ी, पंजा, एड़ी, पंजा, पैर की एड़ी, पंजा, एड़ी, पंजा, एड़ी, विश्रांति। दोनों पैरों में फासला, आगे की ओर झुकेंगे, पैर को आगे झुकाइए। अब बिल्कुल पैर को बेंड कीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब घुटने को रोटेट करना है, जॉइंट नहीं करना है। इस तरह 1 2 3 4, उल्टे राउंड, 1 2 3 4। पैर को बार बार 45 डिग्री तक लाना है, पैर आगे से, हाथ पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पैर को साइड पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। चक्रासन, दोनों पैर जोड़ देंगे, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट उठाएंगे, ऊपर, साइड पर बेंड कीजिए, आंखें बंद। सिर्फ शरीर पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। मध्य में आएंगे, नीचे आएंगे, हाथ लटकाएंगे, हाथ स्ट्रेट कीजिए ऊपर, दूसरी ओर। मध्य में आएंगे, विश्राम। कुंभक के साथ ट्विस्ट करेंगे, हाथ कमर पे, सांस भरिए, कुंभक करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। पूरा कुंभक, सांस को रोकिए, अब पीछे जाइए,
सामने आएंगे, तेज, वापस पूरक करेंगे, कुंभक, और पीछे जाइए, सामने आएंगे, तेज, सांसों पे ध्यान, अग्निसार उड्डयन के लिए तैयार। उसके पहले 2 कपालभाति के राउंड करेंगे, उत्तान कपालभाति और उदर कपालभाति, स्टमक कपालभाति। फिर अग्निसार उड्डयन, अग्निसार के 3 राउंड, उड्डयन के 2 राउंड, फिर प्राणायाम करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, शरीर तना हुआ, कपालभाति के 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दूसरा राउंड, उदरस्थ कपालभाति, पूरक, शुरू। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अग्निसार, जो नए साधक है वो जान ले, इस तरह घुटना फोल्ड कीजिए, हाथ घुटने पे या थाइस के बीच में कहीं भी, अंगूठा अंदर या अंगूठा बाहर। सांस को कंप्लीट बाहर निकाल देंगे, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं लेता। जितना भी हो सके कीजिए। जितने भी पेट के प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण इलाज है। अग्निसार सावधान करेंगे, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अगर ठीक से किया तो शरीर अपने आप सांस ले लेगा और तेज गति से सांस चलेगी। कुछ पल के लिए थकान महसूस होगी, बाद में ठीक हो जाएंगे। दूसरा राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। कोशिश कीजिए करने की, कितना भी क्यों न हो कीजिए।
तीसरा और आखिरी राउंड, संपूर्ण रेचक, अग्निसार, उड़ियान एक बार करेंगे। पेट को सिर्फ अंदर खींच लेना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, खींच के रखना है, जलंधर बंद लगाना है। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई, आज प्राणायाम का रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत। शरीर एक्टिव हो गया, सांसें ठीक से चल रही है, प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से चेक कीजिए सांस की गति। अब सहज कपालभाति दोनों नासिका से 2 राउंड करेंगे। बिल्कुल अपने आप होनी चाहिए, प्रयत्न रहित कपालभाति कोशिश कीजिए ताकि हम ज्यादा कर सके। 3 प्रकार है जिसमें पूरा शरीर हिलता है, हमें मालूम पड़ता है, और शून्य कपालभाति किसी को पता न चले, आपको ही पता चले, जिसमें ज्यादा इफेक्ट नाभिक चक्र पे होती है। हमारा ऊर्जा तंत्र सक्रिय होता है। सांस प्रतिपल बाहर फेंकने से क्या होता है, कार्बन बाहर फेंका जाता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहज कपालभाति पूरक, शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान।
दूसरा राउंड शेष कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, सावधान। चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, जब नए नए साधक होते हैं प्राणायाम करना होता है। चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, ताकि दोनों नासिका खुल सके। ये प्राथमिक अभ्यास है, कभी कभी ये करना बहुत जरूरी है। जैसे बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, एक से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। तत्पश्चात चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास। चंद्राभ्यास यानी सिर्फ बाई नासिका से रेचक पूरक, दाहिनी बंद करेंगे, बाई से रेचक खाली कर दीजिए, भरिए पूरक, 2-3 सेकंड रुके, रेचक भरो, इसे चंद्राभ्यास कहते हैं। अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई है, चंद्राभ्यास करने से हम बढ़ी हुई गर्मी को कम कर सकते हैं, गर्म शरीर ठंडा कर सकते हैं। इसी तरह इसका उल्टा है सूर्याभ्यास। अगर बहुत ठंड लग रही है तो हम गर्म कर सकते हैं शरीर को, ताकि शरीर ठंडा गर्म संतुलित रहे। बाई बंद कीजिए, दाएं से रेचक पूरक करेंगे, रेचक पूरक, 2-3 सेकंड रुके, रेचक
चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, ये करने से शरीर में ठंडी और गर्मी बैलेंस होती है। अगर अधूरी सांस की आदत है तो वो छूट जाती है, दोनों नासिकाएं खुल जाती है, मन और ब्रेन संतुलित होते हैं। इसलिए अगर कंफ्यूजन है, सांस नहीं ले पा रहे, तो कुछ मत कीजिए, कुछ 10 टाइम चंद्राभ्यास, 10 टाइम सूर्याभ्यास कीजिए, अपने आप सांस संतुलित हो जाएगी और आपको पता चलेगा कौन सी नासिका ठीक चल रही है, कौन सी कम चल रही है। अगर आप जल नीति का अभ्यास करते हो, आप स्टीम का अभ्यास करते हो, तो दोनों नासिकाएं चलने लगेगी, यकीन मानिए। तत्पश्चात चंद्रभेदन, सूर्यभेदन। अब चंद्रभेदन लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन, 4 बार करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से, राइट बांध, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से, ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ वन डायरेक्शन, लेफ्ट से पूरक और राइट से रेचक, चंद्रभेदन। अब करेंगे उल्टा सूर्यभेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, 4 बार। अगर शरीर में ठंड बढ़ गई है तो सूर्यभेदन काफी ऊर्जा निर्माण कर सकता है, उसे संभाल के कीजिए। लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से, लेफ्ट बांध, राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से, लेफ्ट बांध, राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से, लेफ्ट बांध, राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से, अब दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो हो गया अनुलोम विलोम। यानी ये नए साधक को इस तरह शुरू करना है, पहले बटरफ्लाई कीजिए, स्थान ग्रहण करें, श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए, एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से कपालभाति, फिर चंद्राभ्यास, फिर सूर्याभ्यास, फिर चंद्रभेदन, फिर सूर्यभेदन। अब दोनों को ज्वाइंट करेंगे, अनुलोम विलोम। ये क्रिया हम पूरी 5 मिनट करेंगे, शिद्दत से, खूब केयरफुल होके, मन लगा के। बीच में आप 3-4 सेकंड का होल्ड कीजिए, जितनी सांस भर सके उतनी भरिए, जितनी भरिए उससे ज्यादा खाली कीजिए। अनुलोम विलोम न्यूट्रल प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में बहुत फायदेमंद है। पूरी 5 मिनट बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, बिना कंटाले 5 मिनट करना है। हाथ की अंगुली मुद्रा बनाइए इस तरह, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, हाथ की गैप मुद्रा पूरक, लेफ्ट बांध, राइट से राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से इस तरह आगे बढ़िए, अपने आप कीजिए अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम।
आखिरी बाईं नासिका से रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आधी मिनट के लिए शांत बैठ जाएंगे। सावधान। अनुलोम विलोम आप कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से शनै शनै बीच में रुकने का प्रयत्न जितना पूरक करो उससे ज्यादा लंबा रेचक करो। महसूस कीजिए कि बाईं और दाईं दोनों नासिका से अवन जावन ठीक से हो रही है। आगे बढ़ते हैं। शीतकारी, शीतली, वायुसार और वायु बक्षण, ये एक्सेप्शन प्राणायाम है। जैसे हम अक्सर नाक से सांस लेते हैं, इन प्राणायाम में हमें मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है, यानी एक्सेप्शन है। मुंह से हम कब सांस लेते हैं? जब हमारा नाक बंद हो। प्रकृति ने हमें एक ऑप्शन दिया है ताकि हमारी सांस चलती रहे। किसी कारण से अगर नाक बंद हो गया तो हम मुंह से सांस ले सकते हैं, लेकिन शीतकारी, शीतली, वायुसार और वायु बक्षण, ये चार प्राणायाम में हम मुंह से पूरक करेंगे और नाक से रेचक करेंगे। शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। काया निरोगी होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अनावश्यक गर्मी कम हो जाती है और स्किन निखरती है, मतलब यौवन प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पहले करेंगे हम शीतली। जीभ को बाहर निकालना है, फोल्ड करना है। अगर बाहर निकाल के हम फोल्ड नहीं कर सकते तो ऊपर लगा देनी है। देखिए किस तरह, आया। फिर मुंह से पूरक करेंगे, कुछ पल रुकेंगे, बंद भी लगा सकते हैं, कुंभकित कर सकते हैं, फिर नाक से रेचक करनी है। चलो 3 बार करेंगे। सावधान। रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस बिल्कुल नॉर्मल, जीभ को बाहर निकालिए, पूरक। दोबारा करेंगे, अब बंद लगाएंगे। तीसरी बार। शीतली, शीतलता वर्धक। अगर किसी कारणवश शरीर में गर्मी बढ़ गई, शीतली प्राणायाम कीजिए, गर्मी अपने आप संतुलित हो जाएगी। तत्पश्चात है शीतकारी, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे काक मुद्रा भी कहते हैं। कौवा कभी बीमार नहीं होता, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत ठीक होता है। हमें भी शीतकारी प्राणायाम करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। चलो करेंगे। दंड पंक्ति ज्वाइन करेंगे, मुंह से खींचते हुए सांस भरेंगे, बंद लगाएंगे, फिर दोनों नासिका से रेचक कीजिए। दोबारा।
तीसरी बार, तीसरी एक्सेप्शन प्राणायाम है वायुसार। सांस को निगलना है, फिर नाक से रेचक करना है, एक स्टेप आगे है। अब तक हमने सांस को निगला नहीं, सांस को हमने होल्ड किया। निगलने तो सांस कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी। जब होल्ड करते तब लंग्स में जाती है। दोनों अलग हिस्से हैं। अब सांस को निगलेंगे, फिर नाक से रेचक करेंगे। थोड़ा सा कम पूरक करेंगे ताकि हम आसानी से निगल सके। पूरक मुंह चंचू जैसा फिल्टर करना है, मुंह को बाहर निकालेंगे। पूरक, अगर आपको गैस की ट्रबल है, पेट में गैस होती है, डकारें आती है, तो ये क्रिया करने से डकारें मिट जाती है। जो ऊंचे गैस आई है वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि बहुत बार गैस की वजह से हार्ट पेन होता है, डॉक्टर कहेगा आपको हृदय की तकलीफ है, और फिर बिना वजह बहुत खर्चा हो जाता है। करेंगे, 5 बार करेंगे। आखिरी, ये वायुसार क्रिया या प्राणायाम था। अब आखिरी वायु बक्षण। हमारे शरीर में जितने क्लॉट है, क्लॉट यानी रुकावट, बीच में कचरा जम जाना, अगर उसको दूर करना है, शरीर को पत्थर जैसा बना है, प्राण शक्ति को सही मायने में फील करना है, वज्र जैसा शरीर बनाना है, तो वायु बक्षण, जिसमें नाक से मुंह से जितना हम पूरक कर सके उतना पूरक करना है। फिर कुंभक करना है और शरीर को कट्ठा यानी हार्ड शरीर को महसूस करना है। जब तक कुंभक करेंगे तब तक प्राण शरीर में दौड़ेगा, भागेगा और ब्लॉकेजेस खोल देगा, क्लॉट सब मिट जाएंगे। कोशिश करके देखिए, वेरी इफेक्टिव है। अक्सर ये हठ योग की प्रयोग है, यानी जो जिसको हठ योग का चमत्कार बताना है वो ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे क्लॉट दूर करने के लिए, हमारी नस नालियां को शुद्ध करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। वायु भक्षण यानी वायु को खाना, भक्षण यानी जिसको खा जाना, उसे भक्षण कहते हैं। वायु यानी सांस को खा जाना। देखिए किस तरह, नाक से पूरक, मुंह से पूरक। देखिए रेचक, पूरक, कुंभक करने के पश्चात आप शरीर पे हाथ लगाइए। अब हाथ लगा रहा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल ढीला है। वायु भक्षण करने के बाद हाथ लगाइए, आपको महसूस होगा शरीर वज्र जैसा बन जाता है। दोबारा करेंगे 2-3 बार। चलो कोशिश कीजिए जितना आप पूरक कर सको, फिर कुंभक कीजिए, फिर यथाशक्ति कुंभक में रुकिए, फिर रेचक करना है। सावधान, सबसे पहले रेचक,
पूरक, नाक से पूरक, मुंह से। ये वायु भक्षण है। अगर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है लेकिन हार्ट में ट्रबल नहीं है, लंग्स में ट्रबल नहीं है, शरीर में बहुत ब्लॉकेजेस है, ये करके हम हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये था शीतली शीतकारी वायुसार वायु भक्षण। अब उज्जयी प्राणायाम, ऊर्जा पैदा करना। अभी सीजन टर्न होगी, यानी बारिश है, फिर बारिश जाएगी, फिर ठंड की शुरुआत होगी। ऋतु टर्न हुई, सर्दी, खांसी, कफ, ब्रोंकाइटिस सामान्य तकलीफ हो जाती है। और यहाँ पे पसलियों में कफ भर जाता है, छाती में, फेफड़ों में, शोल्डर में, कपाल में कफ भर जाता है। अगर उस कफ को नहीं निकाला गया तो वो उसकी सड़न पैदा होती है और आगे न्यूमोनिया हो सकता है, फिर बुखार आएगा, फिर तकलीफें होती है। अगर हम नियमित रूप से उज्जयी प्राणायाम करें तो कफ का क्षालन तुरंत ही हो जाएगा। शरीर में इतनी हीट पैदा होगी, मानिए आपका कफ शरीर में टिक नहीं पाएगा। यानी शरीर में ऊर्जा निर्माण करने के लिए उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। उसके 4 प्रकार है। सबसे पहले सिंपल उज्जयी, यानी सिर्फ घर्षण युक्त रेचक पूरक। देखिए किस तरह करना है। मैं सिर्फ पहले नॉर्मल सांस लेता हूं, ये नॉर्मल सांस थी। अब उज्जयी की सांस लेता हूं। जैसे हम 2 हाथ से घर्षण करते हैं, ऊर्जा पैदा होती है, हथेलियां गर्म हो जाती है। उस प्राणायाम करने से कंठ में घर्षण होता है और यहाँ पे हीट पैदा होती है। वो हीट इंस्टेंट नीचे जाके बहुत सारे कफ का क्षालन कर देती है। कितनी भी ठंड हो, अगर आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपको ठंड से राहत मिलेगी। ये नॉर्मल उज्जयी हम कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, आपके बहुत विचार आ रहे हैं, आप परेशान हो, तो भी उज्जयी प्राणायाम शुरू कर दे। अपने आप आपका ध्यान वहीं जाएगा, आप मन की दिशा को बदल पाएंगे। यानी स्पेसिफिक हिस्सा है, नाभि से हृदय तक का हिस्सा, उससे कहते हैं भू उज्जयी। किस तरह करना है? हाथ को इस तरह, मध्य उज्जयी, कंठ से इस हिस्से को अब कंठ से मस्तिष्क, ये 3 हिस्से हैं जहां कफ ज्यादा इकट्ठा होता है। हम एक एक हिस्से को लक्ष्य में लेके ये प्राणायाम करना है। अब कंठ से मस्तिष्क तक हाथ को इस तरह रखिए, करेंगे। अगर आपके हाथ इस तरह नहीं पहुंच पाते तो थोड़ा सा हाथ को इस तरह लगा दें, लेकिन धीरे धीरे गति बढ़ानी है। चलो किस तरह करेंगे? पूरा
सांस की गति, हाथ की गति एक। उज्जयी के 4 प्रकार हुए। शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट निर्माण, शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट निर्माण होती है और बहुत सारा कचरा शरीर का जल जाता है। जिसके शरीर में कफ पित्त ज्यादा है, ज्यादा फैट है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन धीरे धीरे कीजिए। और अब 5वां प्रकार, पहले सिंपल, फिर भू, फिर मध्य, फिर ऊर्ध्व, अब 5वां प्रकार है बस्त्रा उज्जयी। अगर आपके ब्लॉकेजिस है, ऐसा डॉक्टर का कहना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा डॉक्टर कहता है कि आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, योग के माध्यम से अगर आप उसे खोलना चाहते हो तो बस्त्रा उज्जयी कीजिए। यानी बस्त्रा यानी लोहे की धौनी, उज्जयी यानी घर्षण युक्त रेचक पूरक। जैसे लोहे की धौनी की गति बढ़ती है और आवाज निकलती है, वैसे ही आवाज हमें बस्त्रा उज्जयी में निकाल के तेज गति से बस्त्रा उज्जयी करनी है। बहुत हीट पैदा होती है, कितना भी कचरा हो जल जाता है अगर सही तरीके से किया तो। देखिए किस तरह करना है, गति बढ़ानी है, गति कम करनी है। हम 3 राउंड करेंगे, 2 राउंड करेंगे। चलो, हाथ को इस तरह पकड़ना है, रेचक, पूरक, ये नॉर्मल था। अब बस्त्रा, ये बस्त्रा उज्जयी है। हार्ट के ब्लॉकेजेस दूर कर देगी, शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट, कचरा जल जाता है, फैट कम हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। बहुत लोग का नहीं हो पाता, कोशिश करने से सब कुछ आ सकता है। सिर्फ कंठ का संकोच करना है, घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है, गति बढ़ानी है, गति कम करनी है। और एक बार करेंगे बस्त्रा उज्जयी। क्रिया कह सकते हो, प्राणायाम कह सकते हो। रेचक, पूरक, तो ये ट्रेडिशनल अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, वायुसार, वायुभक्षण, उज्जयी प्राणायाम थे। अब हम एक पूरा
ओम शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।